शहर था हरिद्वार, जहां गंगा की लहरें रात के सन्नाटे को और गहरा करती थी। विनीत 35 साल का एक साधारण आदमी अपने किराए के छोटे से मकान में माँ और छोटी बहन रीना के साथ रहता था। उसके पिता एक शराबी और जुआरी अपनी लत में सब कुछ हार गए थे। उनके मरने के बाद कर्ज का बोझ विनीत के कंधों पर आ पड़ा। विनीत की जिंदगी दूसरों जैसी नहीं थी। उसके दोस्तों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन विनीत कर्ज और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। रीना की शादी उसकी पहली प्राथमिकता थी और उसका अपना घर बसाने का सपना धुंधला पड़ चुका था। एक रात काम के सिलसिले में वो ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी, कुछ ही यात्री थे वहां। तभी एक बुढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी और गहरी आंखों वाला उसके सामने आकर बैठ गया। वो विनीत को एकटक देखने लगा। क्या हुआ बाबा? विनीत ने असहज होकर पूछा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़े आदमी ने ठंडी मुस्कान दी। विनीत, तू मुझे क्या देगा? अभी तो उस लायक नहीं। विनीत चौंक गया। मेरा नाम आपको कैसे पता? आप कौन हैं? मेरा नाम जानने से क्या फायदा? बूढ़े की आवाज रहस्यमयी थी। मैं तो जानता हूँ, वो तेरे काम का है। क्या मतलब? विनीत ने पूछा। तेरी बदकिस्मती की दीवार जो तुझे हर कदम पर रोकती है, मैं उसे हटा सकता हूँ। विनीत को गुस्सा आया। देखिए, मैं इन ढोंगियों पर भरोसा नहीं करता। मेरे साथ ये नाटक ना करे। बुढ़ा हंसा। ढोंग? तो ये बता, तेरे पिता की मौत में तेरा ही हाथ था ना? तू उनके आखिरी वक्त में पास था। तू चाहता तो उन्हें बचा सकता था, लेकिन तूने उन्हें मरने दिया। विनीत का चेहरा पीला पड़ गया। आपको ये कैसे पता? मेरी माँ को भी यही लगता है कि मैं घर पर नहीं था। मैं सब जानता हूँ, बुढ़े ने कहा। तेरे पिता ने तुझे जुए और शराब में सब बर्बाद कर दिया था। तूने सोचा उनकी मौत ही तुझे आज़ादी दिलाएगी, लेकिन तू गलत था। विनीत कांपने लगा। आप कौन हैं? क्या तू यक्षिणी सिद्धि के बारे में जानता है? बुढ़े ने पूछा। यक्षिणी सिद्धि? विनीत ने हैरानी से कहा। ये क्या है? ये एक ऐसी शक्ति है जो मुझे तेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाती है। यक्षिणी को सिद्ध करने वाला धन, वैभव और शक्ति पा सकता है। विनीत की आंखों में चमक आ गई। बाबा, क्या मैं ये सिद्धि सीख सकता हूँ? यह आसान नहीं, बुढ़ा बोला। इसके लिए महीनों तपस्या, मरे हुए शवों का मांस खाना और एक जगह पे ठहरे रहना। लेकिन मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास समय नहीं। मैं अपनी सिद्धि तुझे दे सकता हूँ। आपको क्या मिलेगा? विनीत ने एक शक भरी नजरों से पूछा। मैं मरने से पहले अपनी शक्ति किसी काबिल को सौंपना चाहता हूँ, बुढ़े ने कहा। पूर्णिमा की रात को तैयार रहना। लेकिन आप मुझे ढूंढेंगे कैसे? विनीत ने पूछा। बुढ़ा मुस्कुराया। मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। विनीत का स्टेशन आया और वो उतर गया। घर पहुंचकर उसे बार बार बुढ़े की बातें याद आ रही थी। पूर्णिमा की रात तक वो बेचैन रहा। उस रात नींद की जगह बिस्तर पर करवटें थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलते ही वो बुढ़ा सामने आया। चल मेरे पीछे, बुढ़ा बोला। विनीत बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ा। वो जंगल के बीच एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां एक पुराने बरगद के नीचे पूजा की सामग्री रखी थी। बुढ़ा बैठ गया और विनीत को सामने बिठाया। बुढ़े ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल में उल्लुओं की चीखें और हवा का शोर विनीत के दिल में डर पैदा कर रहा था। बुढ़े ने आंखें खोली और अपने हाथ से एक मूर्ति प्रकट की, एक देवी की, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। यही यक्षिणी, बुढ़े ने कहा। आज से तू केवल इसकी पूजा कर। रोज मांस का भोग चढ़ा। जब देवी प्रसन्न होगी, तुझे दर्शन देगी, तब वो पूछेगी कि तूने उन्हें किस रूप में चाहता है। तू उन्हें माता के रूप में मांगना, भूलकर भी पत्नी रूप ना मांगना, वरना तुझे उनकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। गलती हुई तो देवी का क्रोध तुझे बर्बाद कर देगा। विनीत मूर्ति लेकर घर लौटा। उसने रोज पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक अच्छी कंपनी में नौकरी ली। रीना का रिश्ता पक्का हुआ। कर्ज कम होने लगा। विनीत खुश था। एक रात वो बिस्तर पर था। अचानक कमरे में चंदन की सुगंध फैली। उसे लगा खुशबू खिड़की से आ रही है।
उसने बाहर झांका, कुछ नहीं था। तभी उसके कान में फुसफुसाहट हुई। वह मुड़ा, सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था, शरीर मोती की तरह दमक रहा था। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ विनीत, उसने कहा। बता, तुझे अपने जीवन में किस रूप में चाहता है? विनीत समझ गया ये यक्षिणी थी। उसकी सुंदरता ने उसे मोह लिया। उसने सोचा, धन दौलत तो मिल ही जाएगा, क्यों ना ऐसी सुंदरता को हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। बुड्ढे की चेतावनी उसके दिमाग से निकल गई। देवी, मैं आपको पत्नी रूप में चाहता हूँ, विनीत ने कहा। यक्षिणी की आंखें सिकुड़ी। सोच ले विनीत, पत्नी बनी तो मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। किसी और स्त्री की छाया तक से तुझे दूर रहना होगा। मुझे कष्ट दिया तो मैं सब कुछ छीन लूंगी। विनीत के मन में लालच हावी था। मैं सब मानूंगा, उसने कहा। विनीत की जिंदगी बदल गई। वो हरिद्वार का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसका बंगला, गाड़ियां और रुतबा सब था। यक्षिणी ने उसे वो सब दिया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुरू में उसने यक्षिणी को खुश रखा, लेकिन समय बीता और उसकी उम्र बढ़ने लगी। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। एक रात यक्षिणी हंसती हुई उसके पास आई। आज मैं थक गया हूँ, विनीत ने कहा। क्या ये कल नहीं हो सकता? तू मुझे मना नहीं कर सकता। यक्षिणी की आवाज में ठंडक थी। पत्नी का सुख देना तेरा कर्तव्य है। विनीत के मना करने पर यक्षिणी ने उसको साथ लिया। रोज का ये सिलसिला उसे तोड़ने लगा। उसका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन यक्षिणी भी मांगे बढ़ाती गई। विनीत के मन में यक्षिणी के लिए गुस्सा पनपने लगा। वो पूजा करना भूलने लगा। मांस का भोग बंद हो गया। जो चीजें उसे खुशी देती थी अब वो बेड़िया बन गई थी। वो खुद को कैदी महसूस करने लगा। एक रात नशे में धुत विनीत घर लौटा। यक्षिणी प्रकट हुई। उसे देखकर विनीत का गुस्सा फट पड़ा। फिर आ गई तू? रोज मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं तो उससे थक चुका हूँ। तू पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी का नाश है। गरीब था तो कम से कम आजाद था। अब सब होने पर भी कुछ नहीं है। यक्षिणी की आंखें लाल हो गई। तूने मुझसे पत्नी मांगा था, अब मेरे अपमान की सजा भुगतेगा। तूने लालच में मुझे चुना, लेकिन मेरा साथ ना दिया। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। यक्षिणी गायब हो गई। विनीत नशे में बेहोश हो गया। सुबह फोन की घंटी बजी। सर, आपकी कंपनी में रात को आग लग गई, सब बर्बाद हो गया है और इन्वेस्टर्स सारे के सारे पैसे मांग रहे हैं। विनीत के होश उड़ गए। उसे रात की बात याद आई। वो समझ गया यक्षिणी ने सब छीन लिया। कर्जे बढ़ गए। वो दिन रात चिंता में डूबने लगा। एक रात वो छत पर गया। मुझे इस नरक से मुक्ति चाहिए, उसने चिल्लाया और कूद गया। लेकिन उसकी आत्मा कब्र में फंस गई। मैं मर गया, लेकिन यक्षिणी मुझे हर रात तड़पाती है। मैं इस चक्रव्यूह में कैद हूँ। उसकी आत्मा आज भी चीखती है। तो दोस्तों, ये थी यक्षिणी की कहानी। हमारी मेहनत को आपका सपोर्ट चाहिए। 98% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। लाइक करें ताकि हम और डरावनी कहानी आपके लिए ला सकें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका प्यार हमारी ताकत है। धन्यवाद।